नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिनका नाम आजकल अमेरिका में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कश्यप प्रमोद विनोद पटेल यानी काश पटेल की, जो अब यूएसए के नए एफबीआई डायरेक्टर बन गए हैं। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक अपॉइंटमेंट की कहानी नहीं है, बल्कि एक सपने को हकीकत में बदलने वाली जर्नी है जो हर किसी को प्रेरणा देगी। और सबसे खास बात, काश पटेल ने एफबीआई डायरेक्टर पद की शपथ लेते वक्त बाइबल के बजाय भागवत गीता पर हाथ रखा, जो उनकी भारतीय संस्कृति और धर्म के प्रति उनकी लगन को दिखाता है। तो चलिए इस कहानी को शुरू से जानते हैं। सबसे पहले थोड़ा समझते हैं कि एफबीआई क्या है और इसका महत्व क्या है। एफबीआई का पूरा नाम है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका एस्टैब्लिशमेंट 1908 में हुआ था और इसका मुख्य कार्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। एफबीआई का मेन काम देश की सुरक्षा को इंश्योर करना है, जैसे कि टेररिज्म से बचाव, साइबर क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन और अन्य सीरियस क्रिमिनल केसेस की इंक्वायरी। ये एजेंसी न सिर्फ अमेरिका में बल्कि दुनिया भर में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। अब चलिए वापस आते हैं काश पटेल की कहानी पर। काश की एंसेस्ट्रल फैमिली पहले गुजरात के भद्रन में रहते थे, फिर अच्छे लाइफस्टाइल और पैसा कमाने के लिए पूरा परिवार युगांडा माइग्रेट कर गया। लेकिन 1970 के दशक में युगांडा के एंटी एशियन पॉलिसीज के चलते उन्हें देश छोड़ना पड़ा। बड़ी मुश्किलें आईं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अंत में वे लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में बस गए। यहीं पर काश पटेल का जन्म हुआ। सोचिए, एक परिवार जो एक देश से दूसरे देश में अपनी पहचान ढूंढ रहा था, आज उनका बेटा दुनिया की सबसे पावरफुल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का हेड बन गया। अब बात करते हैं काश पटेल की पढ़ाई और करियर की। पटेल ने अपनी ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ रिचमंड से की और उसके बाद पेस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ से लॉ की डिग्री हासिल की। लेकिन ये सिर्फ डिग्रीज की कहानी नहीं थी। पटेल ने फ्लोरिडा में पब्लिक डिफेंडर के रूप में काम करते हुए कई बड़े केसेस हैंडल किए, मर्डर से लेकर ड्रग ट्रैफिकिंग तक। सोचिए कितनी हिम्मत चाहिए होती है ऐसे केसेस संभालने के लिए। ये उनकी मेहनत और डेडिकेशन का ही नतीजा है कि धीरे धीरे वो नेशनल सिक्योरिटी के फील्ड में एक जाना पहचाना चेहरा बन गए। लेकिन दोस्तों, हर सफर एक सीधी लाइन में नहीं होता। काश पटेल भी कई कंट्रोवर्सीज का हिस्सा रहे। 2018 में काश पटेल, जो उस समय हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के चेयरमैन डेविन न्यून्स के सीनियर एड थे, ने एक रिपोर्ट लिखने में मदद की जो न्यून्स मेमो के नाम से मशहूर हुई। यह मेमो एफबीआई के रशिया इन्वेस्टिगेशन के तरीके पर सवाल उठाता था। इस रिपोर्ट में यह आरोप लगा कि एफबीआई ने अपनी जांच के दौरान गलत तरीके से एक वारंट लिया था ताकि कार्टर पे, जो ट्रम्प कैंपेन के पहले सलाहकार थे, पर नजर रखी जा सके। इसमें यह भी कहा गया कि एफबीआई ने अपनी जांच में स्टील डोजियर पर ज्यादा भरोसा किया, जो डोनाल्ड ट्रम्प के राजनीतिक विरोधियों द्वारा पैसे देकर तैयार करवाया गया था। लेकिन एफबीआई ने ये बात कोर्ट को सही तरीके से नहीं बताई। जब फरवरी 2018 में ये मेमो पब्लिक हुआ तो इस पर काफी हंगामा हुआ। कुछ लोगों का कहना था कि इसने एफबीआई को बायस दिखाया, जबकि दूसरों का मानना था कि ये रिपोर्ट सिर्फ एक तरफ की बात बताती है और रशिया की जानकारी लेने वाले इन्वेस्टिगेशन को कमजोर करने के लिए बनाई गई थी। और आज 2025 में काश पटेल, जो पहले एफबीआई की कमियों पर खुलकर अपनी राय रखते थे, अब उसी एफबीआई के डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं। और दोस्तों, सबसे खास पल आया जब काश पटेल ने एफबीआई डायरेक्टर की शपथ ली। आमतौर पर अमेरिका में बाइबल पर शपथ ली जाती है, लेकिन पटेल ने भागवत गीता पर हाथ रखा। इस पल ने न सिर्फ उनकी पहचान को सेलिब्रेट किया, बल्कि उन सारी इंडियन अमेरिकन फैमिलीज को अपना एक प्राउड मोमेंट दिया। शपथ के बाद पटेल ने कहा, मैं जीता जागता अमेरिकन सपना हूँ। कितनी खूबसूरत बात है ना। एक लड़का जो इमिग्रेंट बैकग्राउंड से आया, अपनी मेहनत से एफबीआई जैसे एजेंसी का चीफ बन गया। अब एक और सरप्राइजिंग बात सुनिए। एफबीआई डायरेक्टर बनने के साथ साथ पटेल को एटीएफ यानी कि ब्यूरो ऑफ अल्कोहल, टोबैको, फायर आर्म्स एंड एक्सप्लोसिव का एक्टिंग डायरेक्टर भी बनाया गया है, यानी डबल जिम्मेदारी। कुछ लोग इस फैसले से चिंतित हैं, लेकिन पटेल ने कहा कि वो अपनी ड्यूटी के प्रति पूरी तरह कमिटेड हैं। तो दोस्तों, काश पटेल की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सपने चाहे जितने बड़े क्यों ना हो, अगर मेहनत और लगन हो तो कुछ भी मुमकिन है। और सबसे बड़ी बात, अपनी पहचान को कभी मत छोड़ो। पटेल ने दुनिया को दिखाया कि अपनी रूट से जुड़े रहकर भी आप टॉप पर पहुंच सकते हैं। आपको काश पटेल की ये कहानी कैसी लगी? क्या आप भी मानते हैं कि अपनी संस्कृति से जुड़ा रहना एक स्ट्रेंथ होती है? कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली इंस्पायरिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।